प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 नवंबर बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्याएं 1 से 4 तक। वे मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते थे। मैं यूहन्ना ने एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा, जो पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजय पाए हुए थे। वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए हुए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्यायसंगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 12 से 19 तक। ईसा ने कहा, यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 15 से लिया गया था। प्रकाशना ग्रंथ प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य यूहन्ना के द्वारा लिखा गया था। जब यूहन्ना प्रार्थना में लीन थे, पवित्र आत्मा से आविष्ट थे, तो यूहन्ना को बहुत सारे दर्शन मिले। आज के पाठ में आपने सुना, यूहन्ना कहते हैं, मैंने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। वो क्या है? 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है।
जब योहन प्रार्थना में थे, योहन कहते हैं उनको स्वर्ग दिखाई दिया, स्वर्ग उनके लिए खोला गया। लूकस के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 20 और 21 में पढ़ते हैं, अपने बपतिस्मा के बाद जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु के लिए स्वर्ग खुल गया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने नतनएल से कहा, उसके हृदय की निष्कलंकता को देखकर, कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, जब स्तेफनुस पर पथराव हो रहा था, वो मार डाला जा रहा था, तो स्तेफनुस ने अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया और स्तेफनुस ने कहा कि मुझे स्वर्ग खुला हुआ दिखाई देता है। जब हम प्रार्थना में गहरे होते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। आगे योहन लिखते हैं, मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। ये कौन है जो विजयी हुए थे? जो ईश्वर के प्रति ईमानदार थे, जो अत्याचारों से गुजरे थे, जो यीशु के लिए मार डाले गए थे, जो अंत तक ईमानदार बने रहे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो। तुम्हारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, लेकिन अंत तक ईमानदार बने रहो। संत पौलुस तिमोथी के नाम दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में अपने बारे में कहते हैं, मैंने अपनी लड़ाई ईमानदारी से की है और अपनी दौड़ पूरी की है। ऐसे लोगों के विषय में लिखा हुआ है कि वे ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे। क्या गा रहे थे? सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, ईश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं, तेरे कार्य हम समझ नहीं पाते हैं, तेरे कार्य अद्भुत हैं, हमारी सोच के परे हैं, हमारे विचारों के परे हैं। राष्ट्रों के राजा, सब पर शासन करने वाले, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। तू सत्य है और तेरा मार्ग भी सच्चा है। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू पवित्र है। ये स्वर्ग में विराजमान संत, अत्याचार से गुजरे शहीद, अंत तक ईमानदार बने रहने वाले विश्वासी इस तरह गीत गाते हैं। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है, ये मेरा स्तुतिगान करेगी। हम हर विश्वासी, हर मसीही प्रभु के द्वारा अलग किए गए हैं और हम अपने जीवन के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा और अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा ईश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए बुलाए गए हैं। ईश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। हम सभी लोग उन संतों की तरह, उन शहीदों की तरह निरंतर ईश्वर की स्तुति करने, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा और अपने मुंह के द्वारा ईश्वर की स्तुति करने के लिए बनाए गए हैं। वचन में लिखा हुआ है, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे, सभी राष्ट्र घुटने टेकेंगे और ये मानेंगे कि तू ही सच्चा ईश्वर है, तू ही जीवित ईश्वर है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 से लिया गया था।
आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु संसार के अंत से पहले होने वाले अत्याचार के बारे में हमें बताते हैं। प्रभु कहते हैं, यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। अत्याचार हम विश्वासियों के जीवन का हिस्सा है। कहा जाता है, नो क्राइस्ट विदाउट क्रॉस एंड नो क्रिश्चियन विदाउट सफरिंग। बिना क्रूस के ख्रिस्त नहीं और बिना दुख के मसीही नहीं। अत्याचार और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। क्यों लोग हम पर अत्याचार करते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर करे तो ये जान लो कि संसार ने मुझसे पहले बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। मैंने तुमको संसार से अलग किया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करेगा। यीशु का सुसमाचार संसार की शिक्षाओं के विपरीत है। यही कारण है कि यीशु के शिष्यों को संसार सह नहीं पाता है, इसलिए संसार उस पर अत्याचार करता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, वो समय यानी अत्याचार का समय तुम्हारे लिए साक्षी देने का अवसर होगा। एक विश्वासी और एक मसीही का प्रथम कर्तव्य है ख्रिस्त का साक्षी बनना। अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा यीशु के साक्षी बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि अत्याचार का समय भी तुम्हारे लिए साक्षी देने का समय होगा। यानी जब तुम शासकों, अधिकारियों, राजाओं के सामने खड़े किए जाओगे, उस समय भी तुम मेरा साक्ष्य दोगे। हमें आगे पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। प्रभु यीशु पहले से ही सचेत करते हैं, जब तुम पर अत्याचार होगा, तुम लोगों के सामने खड़े किए जाओगे, उस समय ये नहीं सोचना कि हम क्या बोलें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगा और जिसका सामना तुम्हारा विरोधी नहीं कर पाएंगे। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में पढ़ने को मिलता है, स्तेफनुस उनके विरोधियों के सामने खड़े थे। सुसमाचार का प्रचार करने के कारण स्तेफनुस पर अत्याचार हो रहा था। वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी स्तेफनुस का खंडन नहीं कर पाता था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलता था। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हें से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। इतिहास में ऐसा हुआ। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद करीब 270 साल तक यीशु के शिष्यों पर घोर अत्याचार चला। उनको छिपकर जीना पड़ा, उनको छिपकर एक साथ बैठकर प्रार्थना करना पड़ा। सम्राटों के द्वारा अत्याचार होता था। हजारों या लाखों की संख्या में यीशु के शिष्य मार डाले गए थे। वास्तव में यूहन्ना जो लिखते हैं उन दिनों होने वाली घटनाओं का ही विवरण है। यरूशलेम से लेकर सर्वत्र
पूरे रोमा साम्राज्य में जहां कहीं भी मसीही पाए जाते थे उन पर अत्याचार किया जाता था, क्योंकि मसीही धर्म उस समय एक अवैध धर्म माना जाता था। इसलिए जहां कहीं भी वे पकड़े जाते थे उन पर अत्याचार होता था। प्रभु यीशु ने पहले ही लोगों को सचेत किया। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। प्रभु कहते हैं तुम पर अत्याचार होगा, तुम मार डाले जाओगे, लेकिन तुम्हारा नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। प्रभु यीशु इस संसार में अनंत जीवन के लिए हमें तैयार करने आए। पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र में कि यह संसार हमारा घर नहीं है, स्वदेश नहीं है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, और हर विश्वासी और हर मसीही एक स्वर्गोन्मुख जीवन जीता है। इसलिए प्रभु कहते हैं चिंता नहीं करना, तुमसे बैर किया जाएगा, तुम पर अत्याचार किया जाएगा, तुम मार डाले जाओगे, लेकिन तुम्हारा विनाश नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम अपने धैर्य से अपनी आत्माओं को बचा लोगे। धैर्य बनाए रखना, धैर्य छोड़ना नहीं। धैर्य का मतलब क्या होता है यहां पे? सहन शक्ति। विश्वास को टूटने नहीं देना है। तुम अपने धैर्य से अपनी आत्मा को बचा लोगे। जब तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आएंगी, तुम्हारे ऊपर पीड़ाएं आ जाएंगी, तुम्हारे ऊपर अलग अलग प्रकार का दोष मढ़ा जाएगा, उन सारे क्षणों में तुम्हें अपने धैर्य को बनाए रखना है, अपनी सहन शक्ति को बनाए रखना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है, यीशु पर अपने विश्वास को बनाए रखना है, ईश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि हम में से कई लोगों को प्रभु के कारण हमारे ही परिवारों में अत्याचार सहना पड़ता है। पति से, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसियों से। इन सारे क्षणों में हमें प्रभु के इन वचनों को याद करना चाहिए। अत्याचार, दुख, पीड़ाएं यीशु के कारण हमारे जीवन में लिखा हुआ है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए, अपने धैर्य को बरकरार रखना चाहिए, अपनी सहन शक्ति को बनाए रखना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तूने पहले से ही अपने शिष्यों को सचेत किया था कि उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, इसीलिए अपने आप को तैयार रखो। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें धैर्य का वरदान दीजिए, सहन शक्ति का वरदान दीजिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों, संकटों, अत्याचारों का सामना करने के लिए और अंत तक ईमानदार बने रहने के लिए हमें धैर्य दीजिए, हमें साहस का वरदान दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी